नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन परीक्षा मंथन आती है, उसकी वार्षिकी आई हुई है विशेषांक 2024, जिसमें पूरे 2024 का पूरा सभी फैक्ट्स का संकलन है। उसमें अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी में से पिछले कुछ समय से जो उसमें स्मरणीय तथ्य दिए होते हैं, उसके 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा आज हमने एक अलग से एक सेक्शन है इसमें, जो भारत की जो वर्ष 2024 में भारत की अंतरिक्ष में जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर वीडियो है। उसमें भारत ने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की हैं, उनको योजना के लिए जिनका धन जो आवंटन हुआ है, उन सब के बारे में जानकारी है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा केवल। और अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष में जो भारत से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा। हर मिशन के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी देता चलूं। वर्ष 2026 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन, देखो ये एक तारीख मालूम चली, जो देश का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान भी है, के कामयाब होने पर भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मनुष्य को भारत में भेजने की क्षमता है। अगला देखते हैं, चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब 2028 तक चंद्रयान 4 के लॉन्च होने की उम्मीद है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन चंद्रयान 5 मिशन होगा, जो 2028 के बाद लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त काफी विलंब से चल रहा भारत अमेरिका का संयुक्त निशार मिशन 2025 में लॉन्च हो सकता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी जा सके। यह मिशन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे विश्व के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। 2035 तक भारत की योजना है कि वो अपना व्यक्तिगत अपने देश का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना कर लेगा और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की भी योजना है। आइए अब देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, मिनी मून। नासा के वैज्ञानिकों ने धरती पर एक और चंद्रमा की खोज कर ली है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। दरअसल यह एक एस्टेरॉयड है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती में खींचा चला आया है और धरती के चक्कर काटने लगा है, और कुछ दिन चक्कर काटने के बाद ये फिर अपने रूट पे लौट जाएगा। इस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2024 PT5 और आकार बस छोटा सा 10 मीटर है। ये 2 माह तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट में सबसे पहले इस मिनी मून के बारे में बताया गया था कि यह 29 सितंबर से 25 नवंबर के बीच लगभग 2 महीना तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहेगा। ये एस्टेरॉयड क्या होते हैं और वो कैसे पृथ्वी की उसमें आ गए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। उसमें जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें हमारे सोलर सिस्टम का पूरा जो एक वीडियो है, उसमें पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट्स, एस्टेरॉयड्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा हमारा एक और डेडिकेटेड वीडियो है जो सेलेस्टियल बॉडीज पे है, अर्थात आकाशीय पिंडों पे है। उसमें भी हमने एस्टेरॉयड्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। तो चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला जो रॉकेट है अग्निबाण, उसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से हुआ है और इसको भी अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा में खुद स्थापित किया है। यह पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर काम करता है। ये करेगा क्या? ये 700 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोग्राम तक के पेलोड के ले जाने की क्षमता है। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में यह घोषणा की कि वर्ष 2030 तक
भारत ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जिससे भारत के जितने भी मिशन होंगे वो मलबा युक्त होंगे। मित्रों, इसके पहले कि मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूं, आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि मित्रों, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं उस पर बहुत से लोग देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग वीडियो को देखते हैं उसके 20% लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। तो मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री ने नए चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने और सुरक्षित पृथ्वी पर लाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इसके साथ साथ वो चंद्रमा से नमूने भी लेके आएंगे मिट्टी के, जिससे यहाँ पर आराम से बैठ के उन पर रिसर्च हो सके। चांद और मंगल के बाद अब भारत ने शुक्र ग्रह की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और जो उनका वीनस ऑर्बिटर मिशन है, जो उसकी भी मंजूरी मिल गई है, अर्थात एक ऐसा मिशन करेंगे जिसमें हम शुक्र ग्रह की कक्षा में अपना एक ऑर्बिटर स्थापित करेंगे। चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगा। और पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है शुक्र, उसका जो खोज करेंगे, वायुमंडल की उसकी जो भूविज्ञान है उसको समझने के लिए, और जो वहां का स्पेशल वायुमंडल है उस पर जो सूर्य की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन के लिए एक वीनस ऑर्बिटर मिशन भी हमारा इसरो करना चाहता है। ये जो हमारा मिशन है ये 2028 के दौरान जो है उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन। इसके अलावा अगला पॉइंट है TDS-1। भारत दिसंबर में सैटेलाइटों को वांछित कक्षा में पहुंचाने के लिए अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक थ्रस्टर का परीक्षण करेगा। यह वह तकनीक है जो अंतरिक्ष यान को हल्का और अधिक शक्तिशाली बनाती है। आपने देखा होगा कि जो अंतरिक्ष स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनके साथ में बगल में सिलेंडर लगे होते हैं। वो सिलेंडर्स में फ्यूल होता है और जब एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है तो वो इग्नाइट किए जाते हैं और उसके बाद वो एक स्पेशल पावर देते हैं, थ्रस्ट देते हैं, जिससे कि एस्केप वेलोसिटी मिल सके और बाद में वो सिलेंडर टूट के अलग हो जाते हैं। उसी को थ्रस्टर कहा गया है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मिशन उपलब्धियां। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है और 5वां देश इसी साल जापान बन गया है और दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। और यह 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रमा उतरा था दक्षिण ध्रुव पे, चंद्रमा पर उतरा था भारतीय मिशन, उसको प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। अब इसरो की कुछ और महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में किया गया था। इसने सतह पर पानी, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी, जो उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था। फिर चंद्रयान 2 मिशन है। ये चंद्रयान 2 मिशन में हम लोग दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। अंतिम चरण में विक्रम से संपर्क टूट गया, लेकिन जो ऑर्बिटर था उसने अपना समय होने के बाद, पूरा होने के बाद भी वो अपना काम करता रहा और आज भी वो जानकारियां भेज रहा है। उसके बाद हमारा चंद्रयान 3 मिशन हुआ। ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया, 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया और सुरक्षित लैंडिंग के साथ चंद्रमा की सतह पर ये उतर गया। इसके अलावा हमने जो है आदित्य L1 मिशन, ये सौर मिशन है। 2 जुलाई 2024 को L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा पूरी कर ली है और इसने स्थल पर वेधशालाओं और चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक सौर तूफान का अध्ययन भी किया। अब अगला है गगनयान TVD-1। इसरो ने अपने पहले टेस्ट व्हीकल के लिए संशोधित L40 विकास इंजन का इस्तेमाल किया। इस इंजन का प्रयोग 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में किया गया। अगला देखते हैं
एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। यह सैटेलाइट विकिरण के ध्रुवीकृत होने और इस तरह अंतरिक्ष में विकिरण के विभिन्न स्रोतों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करेगा। वास्तव में क्या करेगा कि जो हमारे न्यूट्रॉन तारे हैं, ब्लैक होल्स हैं, क्वासर्स हैं, जितनी भी चमकीली चीजें हैं उन पर अध्ययन करेगा। और ये यूएसए के बाद इस तरह का जो मिशन है वो केवल भारत ने लॉन्च किया है। RLVTD पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सक्षम करने के लिए पूर्णतः पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और इसरो ने ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट पर आगे बढ़ने के लिए तय किया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयात्री बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। वो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में समाप्त होकर 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई थी। उनका मिशन 10 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी आने के कारण वहीं अटक गई और अभी 6 महीने तक उन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है और अगले साल फरवरी तक वो जो है हो सकता है वापस आ जाए। निजी अंतरिक्ष मिशन। निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने 21 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित अपने लॉन्च पैड से शॉर्टेड-01 यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह भारत के पहले चरण में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित यान का पहला प्रक्षेपण था। यह भी एक रीयूजेबल व्हीकल है। स्पेसएक्स और इसरो। जनवरी 2024 में न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2024 में स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगा। इसके लिए स्पेसएक्स और इसरो की वाणिज्यिक शाखा में समझौता हुआ है। यह फाल्कन 9 एक हैवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग करेगा और 2024 की दूसरी तिमाही में इसको लॉन्च करने की योजना है। इसरो की जो वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता है वो 4000 किलोग्राम से अधिक है और जो GSAT है वो 4700 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। इसमें 32 बीम है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को व्यापक कवरेज प्रदान करेगा। इसके अलावा यह दूर संचार प्रदाताओं को तीव्र गति से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में 5G 6G लागू होने वाला है। देश के ग्रामीण के दूर दराज हिस्सों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा। इन फ्लाइट इंटरनेट अर्थात जब आप हवाई यात्रा कर रहे हो उस समय भी आपको इंटरनेट मिले और समुद्र में भी के बीच में भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सहित पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता मिल जाएगी। ये न्यू स्पेस इंडिया क्या है? यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। गगनयान अब 2026 में लॉन्च होगा। डेट बढ़ चुकी है। इसरो ने देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लॉन्च करने का समय बदलाव किया है। 2025 की जगह पर अब 2026 में लॉन्च होगा और उन्होंने कहा है कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं सही से और इस कारण थोड़ा सा उसमें डिले हो गया है। चंद्रयान 4 सैंपल 2028 और निशान मिशन 2025 में लॉन्च होगा और चंद्रयान 5 जो लैंडिंग मिशन है चंद्रमा पर वो जापान के साथ 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का लक्ष्य है कि अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो भारत का योगदान है वो 2% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। अब चंद्रयान 3 जो इस बार की बहुत बड़ी उपलब्धि है उस पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा और यह दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग स्थल है
उसको मोदी जी ने शिव शक्ति नाम दिया था। और अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने भी स्वीकार कर लिया है कि उसका नाम शिव शक्ति ही रहेगा। और 23 अगस्त 2000 को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पहले कभी किसी ने खोज नहीं की थी। भारत पहला देश है जिसने वहां पे जाके रिसर्च किया है। चंद्रयान 1 जो है 2008 में और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन होने के बाद यह चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश भारत बन गया है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके अलावा जो दिसंबर 2023 में चांद की कक्षा में लगा रहे जो चंद्रयान 3 के जो प्रोपेशन मॉड्यूल था, पृथ्वी की कक्षा में इसरो ने वापस लाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अनूठे प्रयोग को इसरो ने न केवल पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह समय अब भारत का है। इससे यह पता चला कि जब गगनयान होगा मिशन तो भारत अपने जो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला सकेगा। शिव शक्ति पॉइंट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। और जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन था उसमें से जो प्रज्ञान नाम का रोवर उतरा था उसने मिशन समाप्त होने के बाद भी जो है नई नई जानकारियां भेज रहा है। उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा क्रेटर खोज निकाला है जो उसके लैंडिंग स्थल से 160 किलोमीटर चौड़े पुराने गड्ढे के बारे में पता लगाया है। तो मित्रों, जो भारत के जो इस वर्ष जो भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियां रही वो सभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी हैं। चंद्रयान 3 मिशन, निसार मिशन, चंद्रयान 5 ये सब जो है, और आदित्य L1 और वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये सभी जो है परीक्षा के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है और इनमें से किसी पर भी प्रश्न बन सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार आपकी हेल्प के लिए छोटे छोटे वीडियोस डालता रहूंगा, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कराता रहूंगा। धन्यवाद।